नमस्ते बच्चों। हम कल कक्षा 10 में पढ़ रहे थे कृपाराम खिड़िया उनके सोरठे हम पढ़ रहे थे। कल मैंने बताया था कि जैसे कबीर के दोहे हैं वैसे ही कृपाराम के सोरठे हैं। उनमें वो अपने अनुभव के आधार पर राजस्थानी भाषा में वो लिखे गए हैं। वैण सगाई इसमें प्रमुख अलंकार है और अनुभव के आधार पर कवि ने बहुत ही अच्छा इन अपने सोरठों में संदेश दिया है। तो हम पढ़ते हैं बच्चों, उनका छठा पढ़ा था। जैसे पहली किया उपाव दव दुश्मन आमाय डटे। कवि राजिया उनका जो सेवक था राजा राम, उनको संबोधन करके कवि ने अपने सारे सोरठों की रचना की थी, जिसमें लगभग 140 सोरठे हैं। राजा राम कवि का एक विश्वास पात्र सेवक था जो कवि की बहुत अच्छी सेवा करता था, लेकिन वो निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो वो चिंतित रहता था कि मेरे बाद मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए कवि ने उसकी चिंता दूर करने के लिए उससे कहा कि मैं तुझे अमर कर दूंगा। और उनका नाम लेकर उन्होंने राजिया नाम लेकर, राजा राम का ही नाम है राजिया, वो संबोधन करके अपने सोरठों की रचना की। तो हम पढ़ रहे थे, देखो छठे को एक बार फिर से देख लीजिए। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे। कवि कह रहे हैं कि हमें दव जंगल की आग, दुश्मन शत्रु, आमय रोग। तो कवि कृपाराम खिड़िया कह रहे हैं बच्चों कि हमें आग, दुश्मन और रोग इनका फैलने से पहले ही उपचार कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वास, जब ये पूरी तरीके से प्रखर वेग में आ जाते, प्रचंड हो जाते हैं, पूरी तरीके से फैल जाते हैं, रो बगाले राजिया। तो हे राजिया, ये बहुत संकट देते हैं। क्या क्या चीज? आग, दुश्मन। जंगल की आग को रोका नहीं जा सकता। दुश्मन को अगर आप हल्के में लेंगे तो वो आप पर भारी पड़ जाता है। रोग, उससे भी आप पहले बचकर रहें तो फायदा है। अगर वो पूरी तरीके से फैल गया उसके बाद उसका इलाज, उपचार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि आग, दुश्मन और रोग इनका उपचार हमें पहले ही कर लेना चाहिए। अगर ये प्रचंड रूप में फैल गए तो फिर इन्हें रोक पाना, हे राजिया, बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत फिर कष्ट ही देते हैं। फिर था हिम्मत कीमत हो, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद्द कागज। कवि कह रहे हैं कि हिम्मत से ही मनुष्य की पहचान होती है, हिम्मत से ही मनुष्य की कीमत होती है। बिना हिम्मत के मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती है। करे न आदर कोई, बिना हिम्मत के मनुष्य का कोई आदर नहीं करता है, उसे रद्दी कागज की तरफ फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर संदेश कवि क्या देना चाहते हैं कि मनुष्य की पहचान है वो हिम्मत से ही होती है, उसकी कीमत है वो हिम्मत से ही होती है। जिस प्रकार कागज की जब तक हमें जरूरत होती है हम उसको संभाल कर रखते हैं, लेकिन जब वो रद्दी हो जाता है तो फेंक देते हैं। तो यही मनुष्य के साथ होता है। जब तक उसमें हिम्मत है, उसकी इज्जत है, तब तक उसकी कीमत है। और जब उसमें हिम्मत नहीं रहेगी तो लोग उसका कोई आदर नहीं करेंगे। फिर उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। कवि कह रहे हैं कि कोयल उपजावे अनुराग, मन में प्रेम उत्पन्न करती है। कोयल मन हरकत करे, हरकत करना, प्रसन्न करना। कवि कह रहे हैं कि कोयल जो है वो अपनी बोली से, अपनी आवाज से, अपनी मधुर आवाज से लोगों के मन में आनंद उत्पन्न करती है, उनको प्रसन्न कर देती है। कड़वो लागे काग, और कोये की बोली कड़वी होती है, कर्कश ध्वनि होती है उसकी। तो उससे क्या होता है? कड़वो लागे, उसकी आवाज है वो कड़वी लगती है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। रसनारा गुणराज, रसना यानी जीभ। तो कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, जीभ है, मधुर वाणी में ही सब कुछ है। वाणी एक ऐसा हथियार है जिससे मनों को जीता जा सकता है और उसी से अपना शत्रु भी बनाया जा सकता है। वाणी एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य, किसी भी मनुष्य को जीत भी सकता है तो किसी भी मनुष्य से हार भी सकता है। किसी के ऊपर मलहम भी वो लगा सकते हैं हम अपनी वाणी से, तो किसी के मन में हम घाव भी पैदा कर सकते हैं। तो मधुर वाणी से पूरे संसार के लोगों को जीता जा सकता है, उसके मन को जीता जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के मन को मधुर वाणी से जीता जा सकता है। फिर है दूध नीर मिल दोय, हेक जैसी हाक करती हुए, करे न न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया। कवि करें दूध नीर, नीर जल, नीर का मतलब जल।
कवि कह रहे हैं कि दूध और जल मिलकर दोनों एक जैसी आकृति बना देते हैं। दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो एक जैसी आकृति हो जाती है। फिर दूध में पानी मिला देने पर एक जैसी आकृति हो जाती है, एक हो जाते हैं दोनों। करे न न्यारों को, उनमें कोई अंतर नहीं कर सकता है। राजहंस बिना राजिया, कि हे राजिया उनमें अंतर सिर्फ राजहंस ही कर सकता। दूध और पानी को अगर मिला दिया जाए तो एक जैसी आकृति बनती है और उन दोनों में अंतर सिर्फ राजहंस ही कर सकता है। गुण और अवगुण, संदेश यहां पर कवि क्या देने जा रहे हैं, गुण और अवगुण जो होते हैं बच्चों, उनको अंतर, उन दोनों में अंतर है, वो एक सच्चा संत ही कर सकता। सच्चा संत ही गुण और अवगुण में अंतर फर्क कर सकता। तो यहां पर कवि संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि गुण व अवगुण में अंतर एक सच्चा संत ही कर सकता है। जिस प्रकार दूध और पानी मिलकर एक जैसी आकृति बना देते हैं, अर्थात एक हो जाते हैं, उन दोनों को अलग राजहंस ही करता है, वही उन दोनों को अलग कर सकता है। दूध को अलग कर देगा, पानी को अलग कर देगा। तो वैसे गुण और अवगुण, भलाई बुराई, अच्छा बुरा, उनमें अंतर है, वो एक संत ही कर सकता है, एक सच्चा संत ही कर सकता है। फिर आगे देखो बच्चों, मलिया गिर मंजार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रुखा ही न राजिया। मलिया गिर, मलयागिरी पर्वत पर, मलयागिरी मंजार यानी मलयागिरी पर्वत पर हर को तर चंदन हुए। मलयागिरी जो पर्वत है उस पर चंदन के वृक्ष होते हैं। मलयागिरी पर्वत पर क्या होते हैं, चंदन के वृक्ष होते हैं। तो कवि कह रहा है कि मलयागिरी पर्वत पर जो चंदन के वृक्ष होते हैं, वहां जो आसपास अन्य जो वृक्ष खड़े हैं उनके, वो भी चंदन के से ही प्रतीत होते हैं, वो भी चंदन जैसे ही प्रतीत होते हैं। संगत लिए सुधार, क्यों? क्योंकि चंदन के वृक्ष वहां पर बहुतायत में मिलते हैं, ज्यादा संख्या में होते हैं, तो उनकी संगत का असर अन्य पौधों, अन्य पेड़ों, वृक्षों पर भी आ गया और वो भी चंदन के समान ही लगने लगते हैं। तो कवि कह रहे हैं रूखा ही ने राजिया, संगत लियो सुधार रूखा ही। संगत का असर ऐसा होता है कि वो रूख यानी वृक्षों को भी सुधार देती है, पेड़ों को भी सुधार देती है। संगत का असर ऐसा होता है जो वृक्षों को भी सुधार देती है। अर्थात मलयागिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष हैं और उनके आसपास खड़े अन्य वृक्ष भी चंदन के से ही प्रतीत हो रहे हैं। तो संगत का असर अगर रूख वृक्षों को भी सुधार सकती है तो मनुष्य को तो आसानी से सुधार सकती है। अर्थात यहाँ पर संगत के असर का प्रभाव कवि दर्शाना चाह रहे हैं कि संगत से, अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहने से स्वभाव में परिवर्तन जरूर आता है। अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहने से स्वभाव में परिवर्तन जरूर आता है। फिर है पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारियां, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारियां। कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, यदि तन पर, शरीर पर तरवारियां, तलवार, तरवारियां का मतलब तलवार, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारियां, यदि शरीर पर कहीं पर तलवार का घाव लगता है तो उसका उपचार किया जा सकता है। अगर शरीर पर कहीं तलवार का घाव यानी किसी हथियार का घाव लगता है तो उसको ठीक किया जा सकता है। वह जीबरा घाव रति न औखद राजिया, रति यानी बिल्कुल भी, औखद दवा, औषधि, औषधि। क्या कह रहे हैं कवि कि यदि शरीर पर कहीं पर भी हमें चोट लगती है, तलवार की किसी हथियार से चोट लगती है, तो उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी को जीभ से, अपनी वाणी से कोई घाव देते हैं, उसकी कोई औषधि नहीं है, वहां पर कोई दवा काम नहीं करती है। वो घाव सबसे ज्यादा गहरा होता है। अगर किसी को अपनी जीभ के द्वारा अपशब्द बोलकर हमको जो घाव देते हैं, वो घाव सबसे गहरा होता है। यानी शरीर के ऊपर अगर कहीं पर भी हमें कुछ चोट लगती है, किसी हथियार से चोट लगती है, तलवार से चोट लगती है, तो उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन हम यदि किसी को अपनी वाणी के द्वारा घाव देते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए वाणी है वो हमेशा मधुर बोलनी चाहिए। मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण,
स जाने संसार रस न रहसी राजिया। मूसा चूहा, मूसा का मतलब चूहा। मंजार बिल्ली, मंजार का मतलब बिल्ली। तो कवि कहते हैं कि मित्रता है वो समान गुणों वालों में होनी चाहिए। संदेश क्या देना चाहते हैं? मित्रता है वो समान गुणों वाले व्यक्तियों में ही होनी चाहिए, जिनके गुण एक जैसे हों, समान प्रवृत्ति के लोगों में ही ठीक रहती है। यदि चूहा बिल्ली से दोस्ती करता है और अपनी भलाई जान के उसके पास बैठता है, सह जाने संसार, तो ये तो पूरा संसार जानता रस न रहसी कि ये दोस्ती है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है, क्योंकि बिल्ली का आहार है चूहा, वो उसे कभी खा सकती है। चूहे और बिल्ली की दोस्ती है वो कभी नहीं हो सकती। चूहे और बिल्ली की दोस्ती है वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्ली का आहार है चूहा। तो उसी प्रकार दो विपरीत गुणों वाले व्यक्तियों में कभी भी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। दोस्ती अपने समान प्रवृत्ति समान व्यवहार के लोगों में ही करनी चाहिए, ताकि वो चल सके। मूसा ने मंजार हित कर बैठा है। कवि कह रहे हैं कि यदि चूहा और बिल्ली, चूहा है वो अपना हित जानकर बिल्ली के पास बैठा रहता है, सह जाने संसार, तो पूरा ये तो सारा संसार जानता है रस न रहसी कि उनकी दोस्ती में कोई रस नहीं होगा, क्योंकि बिल्ली को जब भी गुस्सा आएगा वो उसका शिकार कर सकती है, जब भी उसे भूख लगी उसका शिकार करेगी। खड़ गुड़ अनस होता है एक भाव करे आदर, ते नगरी होता है रोही अच्छी राजिया। खड़, जहां पर खल, खड़ का मतलब खल, पशुओं का आहार, गुड़ गुड़, अन अनाज, जहां पर खल गुड़ अनाज उनको एक ही समान भाव आदर दिया जाए, एक समान माना जाए, ऐसे नगर में कवि कह रहे हैं हे राजिया, ऐसे नगर से तो एक निर्जन वन ही अच्छा होता है। ऐसे नगर से तो निर्जन वन ही अच्छा होता है। खल गुड़ अनख होता है, जहां पर खल गुड़ और अनाज में कोई फर्क नहीं किया जाता, तीनों को एक मान लिया जाता है, एक ही सम्मान वहां पर उनका आदर होता है। यहाँ पर खल दुष्ट लोगों का है, गुड़ सज्जन लोगों का प्रतीक है, कि जहां पर सज्जन और दुष्ट में कोई अंतर नहीं होता। जिस नगर में सज्जन व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है, तो ते नगरी होता है रोही अच्छी राजिया, ऐसी नगरी से तो निर्जन वन ही हे राजिया अच्छा होता है। ऐसी नगरी से तो निर्जन वन ही अच्छा होता है, वहां पर रहना ही ठीक होता है। तो यहां पर कवि क्या कह रहे हैं बच्चों? खल गुड़ अण खूंता है एक भाव करे आदरे। खल और गुड़ दोनों को एक समान मान लिया जाए, दुष्ट और गुणी व्यक्ति को एक समान मान लिया जाए, उनको एक समान आदर दिया जाए, तो हे राजिया ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे नगर से तो निर्जन वन, रोही यानी निर्जन वन ही अच्छा होता है। तो ये थे बच्चों, ये 13 हो गए। अब 14वां इनका देखिए आप है, घन घन साबड़, घन घन साबड़ घाय न फुटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल विद जाए राय पड़े जद राजिया। घन घन साबड़ घा, अगला मैं देखो लिख रहा हूं, घन 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 साबड़ घाय, घन घन साबड़ घाय नह फुटे पहाड़ निवड़, पहाड़ निवड़, ये इनका 14वां सोरठा है। जड़ कोमल भिद जाए, जड़ कोमल, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया, राय पड़े जद राजिया। अब देखो इसमें 14वें सोरठे में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? घन घन साबड़ घाय, कि जो कठोर पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन पर हम घन हथौड़े से और साबड़ से चोट मारते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। घन घन साबड़ घाय यानी कठोर पर्वत पर, कठोर पहाड़ पर हम घन और साबल से
चोट पहुंचाते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है, उसकी चोट मारते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है। जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद, लेकिन यदि उसमें दरार पड़ जाए, राय पड़े जद, राय पड़े का मतलब दरार पड़ जाए, उसमें क्या पड़ जाए, दरार। तो कवि कह रहे हैं कि यदि है राजिया उसमें जब दरार पड़ जाती है तो उसमें एक कोमल जड़ भी वृक्ष की है वो भी आर पार हो जाती है। उसी पर्वत पर जब घन हथौड़े और साबल की हम चोट कर रहे थे लेकिन वो टूट नहीं रहा था, नहीं टूट रहा था, बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगड़ रहा था, लेकिन जब उसमें दरार पड़ गई तो एक कोमल जड़ होती है वृक्ष की, वो भी उसके आर पार हो जाती है। तो यहां पर कवि संदेश क्या देना चाहते हैं कि आपस में रिश्तों में जब दरार आती है तो कमजोर शत्रु भी उसका फायदा उठा सकता है। रिश्तों में, आपकी मित्रता में या रिश्तों में कहीं पर भी दरार पड़ती है मनुष्यों के बीच तो उसका फायदा है वो एक कमजोर दुश्मन भी आसानी से उठा सकता है। तो लोगों को प्रेम से रहना चाहिए, इसलिए कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जब मनुष्यों के बीच जब आपस में रिश्तों में दरार पड़ जाती है तो दूसरे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, कमजोर दुश्मन भी उसका फायदा उठा सकता है। घन घन साबड़ घाय न फूटे पहाड़ निवड़, कि जब हथौड़े और साबड़ की चोट मारने पर भी, साबल की चोट मारने पर भी कठोर पहाड़ टूटता नहीं है, लेकिन उसी पहाड़ पर जब, उसी पहाड़ में जब दरार पड़ जाती है तो एक कोमल सी मुलायम सी जड़ भी उसके आर पार हो जाती है। इसलिए कवि यहाँ पर अन्य जो अर्थ है वो क्या, अन्योक्ति के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं कि जब रिश्तों में जब दरार पड़ती है तो कमजोर शत्रु भी आप पर हावी हो जाता है, वो भी उसका फायदा उठा जाता है, वो भी आपके लिए ताकतवर बन जाता है। तो ये था बच्चों इनका 14वां सोरठा। अब 15वां देखिए, 15वां है पय मीठा कर पाक। पय मीठा कर पाक, पय मीठा कर पाक जो इमरत सींचिए, जो इमरत सींचीजिए। उर कड़वाई, उर कड़वाई आक, उर कड़वाई आक रंच न मुके राजिया, रंच न मुके राजिया। अब देखो 15वें में क्या कहना चाहते, पय मीठा कर पाक जो इमरत सींचीजिए, उर कड़वाई आक रच न मुके, रंच न मुके राजिया। कवि क्या कह रहे हैं, पय मीठा कर पाक जो इमरत सींचे। आक का जो पौधा होता आकड़े का, उसको आप दूध में मीठा करके सींच लीजिए, उसे पका लीजिए, चाहे उसमें इमरत भी मिला दीजिए, लेकिन वो अपनी कड़वाहट का भी नहीं त्यागता है। रंच न मुके राजिया, लेकिन वो अपनी कड़वाहट है वो बिल्कुल भी नहीं त्यागता है, अपनी कड़वाहट वो बिल्कुल भी नहीं त्यागता है। पय मीठा कर पाक जो इमरत सींचीजिए। यदि आप आंकड़ा जो है उसको दूध में मीठा डालकर उसे पका लीजिए, चाहे उसमें इमृत और डाल दीजिए, इमृत से उसे सींच लीजिए। आंकड़े को आप किससे सींच लें, दूध से सींच लो, या उसमें मीठा और डाल दो, इमृत से सींच लो, लेकिन वो अपनी कड़वाहट कभी नहीं त्यागेगा। आंकड़े का जो वृक्ष है, आंकड़े का जो पौधा है, उसको आप दूध से सींच लीजिए, उसमें मीठा डाल दीजिए, चाहे आप अमृत डाल दीजिए, अमृत डाल दीजिए, वो अपनी कड़वाहट आग, उर कड़वाहट आग रंच न मुकिरत, लेकिन वो अपनी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं त्यागता है। तो यहाँ पर कवि अन्योक्ति क्या कहना चाहता है, अन्य अर्थ क्या देना चाहते हैं कि जो अवगुणी जो लोग होते हैं, अवगुणी जो लोग होते हैं, उनको आप कितनी भी अच्छी संगत में ले जाइए, कितने भी अच्छे उपदेश दे लीजिए, उनमें जो बुराई है, जो बुरे लोग होते हैं, वो अपनी बुराई को त्यागते नहीं है। पय मीठा कर पाक जो इमृत सींची, जिस प्रकार आंकड़े के पौधे को आप
दूध से सींच लीजिए, उसमें मीठा डालकर, चाहे अमृत से सींच लीजिए, लेकिन वह अपनी कड़वाहट नहीं त्यागता है। उसी प्रकार दुष्ट लोग होते हैं, उनको आप कितना ही अच्छा उपदेश सुना दो, कितनी अच्छी संगत में ले जाओ, लेकिन वो अपना जो व्यवहार है उसको त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं है। तो ये हुए बच्चों कृपाराम खिड़िया के पद सोरठे जो हमने पढ़े, 15 सोरठे हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तरों की बात हो रही थी, कुछ बच्चों के फ़ोन भी आए थे, तो वो कल, आज या कल में आपको PDF मिल जाएगा पीछे के 5-4 पाठों का, इसका आपको कल तक या परसों तक इसका भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, PDF आपका है वो डाल दिया जाएगा।